सो गाइस, किरण इंग्लिश 16,800 प्लस सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों का। टारगेट पे हैं आपके एसएससी के 2024 के सभी एग्जाम्स, जिसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। जितने भी एग्जाम्स आपके एसएससी कंडक्ट कराती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण और उपयोगी बुक है जो आपके बहुत काम आएगी। इसका चल रहा है हमारा कॉमन एरर पोर्शन। कल इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, इसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 26 टू 50 सेंटेंस तक करेंगे, यानी कि आज भी 20 सेंटेंस में कवर रहने वाले हैं। यस गैस, तो चलिए अपनी बात को शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट बुक सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। 16,800 बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये, मार्च 2023 तक अपडेटेड है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पर। चलिए शुरू करते अपनी बात को यहाँ से बच्चों। अपनी यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा 26 से स्टार्ट। कह रहा है कि इट हैज़ बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एजेंस ऑफ इनमरेबल बायोग्राफी। हिस्ट्री इज द एजेंस ऑफ इनमरेबल बायोग्राफी। देखिए, इट के साथ में हैज़ आया है, करेक्ट है। हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, वो भी ठीक है। बी की फैमिली के साथ में हम लोग या तो एनजी लगाया करते हैं या थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया, समझो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट आ गया है। हिस्ट्री के बाद फिर से इज आ गया, बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। इज द एजेंस ऑफ ई नंबरेबल। बच्चों ई नंबरेबल कह रहा है यानी कि असंख्य, तो यहाँ पर बायोग्राफी नहीं, यहाँ पर बायोग्राफीज होना चाहिए था। ई नंबरेबल बायोग्राफीज तो जाकर सेंटेंस करेक्ट रहता। तो यहाँ पर गाइस हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट में एरर, BIOGRAPH ग्राफीज IES। यस, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन June 26। ड्रग एडिक्शंस, ठीक है। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, ठीक है, एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग्स। यहाँ ट्रैफिकिंग जो है बच्चों आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग्स नहीं होगा, ओनली ट्रैफिकिंग होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के इसी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, और ये पार्ट आपका जा रहा है पहले पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में हमारी हो जाएगी एरर। कह रहा है कि यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। यू आर द मैन, यू के हिसाब से आर आ गया, फिर यहाँ पर द मैन आ गया, आगे आ गया हु आपका काम कर रहा है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपके आ रखी है वर्ब। तुरंत वर्ब आ रखी है तो पिछले वाले के हिसाब से आएगी। मैन हमारा सिंगुलर है तो उसको देखते हुए यहाँ पर हैव नहीं, आपका हैज होना चाहिए था, तब सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। हु हैज़ स्पॉइल्ड इट, हु हैज़ स्पॉइल्ड इट। यस, सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है बच्चों। ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 मंथ। ज्वेलरी रिटेलर्स जितने भी हैं अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड, डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड, गाइस यहाँ पे सोल्ड नहीं सेल, डिसाइडेड टू सस्पेंड सेल ऑफ गोल्ड, नॉट सोल्ड ऑफ गोल्ड। यस, यहाँ पर ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, नॉट एज ए वर्ब, तो यहाँ पर हमें इसे एज ए नाउन इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सेल, और सेंटेंस में इसी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। फर्स्ट पार्ट में आपके हो जाएगी बच्चों यहाँ से एरर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि हु डू यू थिंक विल विन द गेम। हु डू यू थिंक विल विन द गेम, यानी कि तुम्हें कौन लगता है कि गेम जीत जाएगा। हु आपका यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों हु जो है हमारा, भले ही ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो, लेकिन ये खुद ही एज ए सब्जेक्ट काम करता है, खुद ही। यस, तो यहाँ हमारा ये करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पर, यानी कि हु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु के साथ में डू करेक्ट है। हु डू यू थिंक क्रिएट विल विन द गेम। यस, सेंटेंस में गाइस यहाँ हु डू यू थिंक विल विन द गेम आपको दिखाई दे रही है दो वर्ब, एक तो यहाँ पर ये विल आ गई है प्लस विन, और एक थिंक प्लस डू। तो गैस मैंने बताया आपको कि हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है, एक वर्ब इसके लिए हो जाएगी, एक वर्ब इसके लिए हो जाएगी, यानी कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर रहेगा गैस, इसमें कोई एरर नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है बच्चों। सेंटेंस नंबर 31 देखेंगे हम लोग।
कह रहा है कि माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन, यस करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे माई लॉन यानी कि लॉन है घर के अंदर, उसकी बात कर रहा है। विच हमेशा नॉन लिविंग के लिए आया करता है, ये भी हमारा रेडी प्रोनाउन काम करता है, करेक्ट है। लॉन के हिसाब से इज आ गया है, ये भी करेक्ट है। इज हमारे के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, करेक्ट है। नीड्स ये वर्ब लॉन की हो गई है, मैंने बताया बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आया करती है वो भले ही पिछले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है, लेकिन वर्ब ये रिलेटिव प्रोनाउन की ही है। यहाँ पर ये लॉन की वर्ब होगी, नीड्स फीडिंग, सेंटेंस ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस, सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, यस। तो यहाँ आप लोग सेंटेंस को पूरा प्रेजेंट में ही चलाएंगे, पास्ट में नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ उसने वांटेड कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया है, जी नहीं। नोबडी के साथ में आप यहाँ पे वांट्स का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी बच्चों हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं इस सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वांट्स आएगा यहाँ पर, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट टू हिज टेस्ट। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड, क्लियर है। दैट यहाँ पर एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, सेंटेंस हमारा नरेशन में चल रहा है, दैट, ठीक है। ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज, देखिए सेंटेंस में यहाँ टोल्ड आया सेकेंड फॉर्म, कुड आ गया कैन की सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर इज आ रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर इज को आपको वोज बनाना होगा सेंटेंस में, तभी जाके करेक्शन होगी, सेंटेंस आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर, ऑफ जूलियस सीजर को कट करेंगे, ट्रेजिडी के हिसाब से वोज आ जाएगा यहाँ पर, द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। वोज आ गया है, वोज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, वोज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599, नहीं। लंबी अवधि के समय के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल क्या करते हैं, इन 1599 में लिखा गया था। ये जब आपको कंफर्म ना होता कब लिखा गया था तब आप लगा सकते थे, लेकिन इसके बारे में तो कंफर्म है, तो यहाँ पर इन 1599 आप लगाएंगे सेंटेंस में, सी पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। द राइटर इज इविडेंटली एनोम एट द सब्जेक्ट, यह ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द राइटर, ठीक है, राइटर के हिसाब से इज यहाँ पर करेक्ट है। इविडेंटली आपका एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, क्योंकि एनोम्ड आपका यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, यस। तो इसका मतलब इज यहाँ पर आपका एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कब ये हेल्पिंग वर्ब है, कब ये आपका मेन वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो वो खुद ही मेन वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर ये एनोम एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। अब समस्या क्या है बच्चों, यहाँ पर समस्या ये है कि एनोम जो आपका एडजेक्टिव है इसके साथ आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ चला करता है, एट नहीं। ये जो रूल है इन्हें लिख लेना बच्चों स्पेशल। ग्रामेटिकली पोर्शन आपको मुझे पता है आता होगा, ये नहीं आता तो उनको भी लिखते चलें, लेकिन जो फिक्स प्रीपोजिशन है इसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लें। जब कॉमन एरर हमारी इकट्ठी खत्म हो जाएंगी तब आपके पास में इतनी फिक्स प्रीपोजिशन हो जाएंगी कि वो एग्जाम के लिए काफ़ी रहेंगी, यस। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। मिस्टर मुकेश भटनागर और कलीग ही विल, बच्चों यहाँ पे मिस्टर मुकेश भटनागर कोमा लगाया और कलीग, कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक कोमे से दूसरे कोमे तक के पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं। तो मिस्टर मुकेश भटनागर के लिए वर्ब अभी तक नहीं आई है। और कलीग, मिस्टर मुकेश भटनागर जो कि हमारे कलीग हैं, पड़ोसी हैं, सहयोगी हैं। ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, वो हमारी जगह मीटिंग अटेंड करेंगे। तो गैस यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए, तो मिस्टर मुकेश भटनागर, ऊपर से आ गया ही। अब ही के हिसाब से वर्ब लगाऊंगा तो फिर मुकेश भटनागर ही कहाँ गई, जबकि ये पहले आ रहा है। तो यहाँ पर ये ही आपका अननेसेसरी है, ये आपका यहाँ से हटेगा, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वर्ब आएगी, सॉरी एरर आ जाएगी। या फिर इसके अंदर एक वर्ब और होनी चाहिए थी, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रह सकता था। As soon as I will read daily, I will send you the books you have asked for, सेंटेंस में आपका आ चुका है डबल मॉडल वर्ब, जो कि मैंने बताया हुआ आपको। एक सेंटेंस में किसी भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। सेम फैमिली के दो वर्ड्स एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते हैं, ध्यान रखें।
जैसे कि यहाँ पर उसने विल भी लगाया, फिर दोबारा विल लगाया, डबल मॉडल वर्ब होगी, यानी कि डबल मॉडल वर्ब, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, कुछ भी नहीं चलेगा बच्चों ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर डबल मॉडल वर्ब है तो गलती तो या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। ऐसे में हम लोग कौन सी मॉडल वर्ब हटाएंगे बच्चों? फिर वही 11 वर्ड्स जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। सुन लीजिएगा, ये 11 वर्ड्स, इन्हीं 11 वर्ड्स के बाद वाली मॉडल वर्ब हटानी है। अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो, सिंगल में हो तो नहीं हटाएंगे। लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। यस, ये पूरे 11 वर्ड हैं, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देंगे तो यहाँ पर आपका बिल हमारा नहीं आएगा। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। यस, तो यहाँ पर बिल आपका नहीं आएगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। कह रहे हैं कि एज आई सी इट ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एनेक्सियस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एज आई सी इट, एज आपका एज ए कंजक्शन काम करता है तो सब कुछ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ है। एज ए कंजक्शन काम कर रहा है तो सारा सामान चाहिए। अगर यहाँ पर वर्ब ना होती तो यहाँ पर एज की जगह लाइक लगा रहा होता। जरा समझ लो फिर से एक बार मैंने क्या कहा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि एज और लाइक दोनों सेम मीनिंग देते हैं। एज और लाइक का मीनिंग सेम है, लेकिन लाइक हमारा एक प्रपोजिशन है और एज हमारा एक कंजक्शन है। क्या हमारा एक कंजक्शन है। एज के बाद सब कुछ आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगी। लाइक के बाद सिर्फ सब्जेक्ट या फिर सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर सब कुछ है, सेंटेंस करेक्ट है। ही के साथ में अपीयर्स आ गया, ये भी करेक्ट है। टू बी अनरीजनेबल एनेक्सियस बच्चों, ओ यू एस आर आखिरी में, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इससे पहले आपका एडवर्ब होना चाहिए था। एडवर्ब के लिए अनरीजनेबल नहीं अनरीजनेबली होना चाहिए था, क्योंकि ये अपना में एक एडजेक्टिव है। और बच्चों एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब बनाना हो तो हम लोग एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, तो यहाँ इसमें एल वाई लग जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। आई फिनिश माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। ध्यान देंगे बच्चों क्या कहना चाह रहा है। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, ठीक है। बिफोर सेंटेंस में यहाँ बिफोर की भावना के साथ सेंटेंस आ गया है। अब सेंटेंस में बच्चों आप लोगों ने बिफोर वाला रूल पढ़ा हो तो शायद बता दूँ मैं आपको बच्चों। बिफोर हमारा परफेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जब सेंटेंस में बिफोर आ जाए तो बिफोर से बिफोर भी बच्चों आ जाए तो ध्यान रखना है कि बिफोर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है या एज ए कंजक्शन। एज ए प्रीपोजिशन या एज अ कंजक्शन कैसे पता चलेगा? अगर दोनों तरफ वर्ब है, पीछे वर्ब आ गई, आगे वर्ब आ गई, एज ए कंजक्शन है। अगर एक ही तरफ वर्ब है तो समझो ये एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है। तो यहाँ एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, और जब एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो बिफोर के पहले वाले पार्ट में हम लोग सेंटेंस को परफेक्ट बनाएंगे, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ खुल के एरर हो जाएगी। वी वर लिविंग इन कैनेडा फॉर अराउंड 8 years, जी नहीं। सेंटेंस में जब भी कभी आपको सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हो, सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हो तो सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, यानी कि हैज़, हैव, हैड में से कोई एक प्लस बीन प्लस आईएनजी लगाएंगे। सो वी हैड बीन या फिर वी हैड ही लगूंगा, कोई सेंटेंस पास में चल रहा है तो वी हैड बीन लिविंग सेंटेंस के पहले पार्ट में हो जाएगी एरर। द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बच्चों इंग्लिश एक भाषा है, और किसी भी भाषा से पहले ध्यान देना, किसी भी भाषा से पहले अगर आप आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, पूरी कम्युनिटी को। लाइक अगर आपने कहा इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है, अगर आपने कहा द इंग्लिश तो ये हो जाएगा अंग्रेजों। आपने कहा हिंदी तो एक सब्जेक्ट है, अगर आपने कहा द हिंदी तो ये हो जाएगा हिंदुओं। अगर आपने कहा फ्रेंच तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने कहा द फ्रेंच तो फ्रांसीसी हो। तो यहाँ पर भी ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों भाषा है, नहीं अंग्रेजों नहीं अंग्रेजी। शुरू में यहाँ एरर हो गई है, 41 के पहले ही पार्ट में आपके एरर है। द कंटेनर इज फुल विद वाटर, देखिए मैंने आपको कहा था कि फिक्स प्रीपोजिशन पकड़ के रख लेना। यहाँ पर एक और आ गई है,
फुल के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, फुल ऑफ। यस, सेंटेंस में यहाँ पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर, घूम के वापस। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर 43 सेंटेंस कह रहा है कि हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। अगर उसे इसके बारे में नहीं पता होता तो वो लंबे समय तक जी सकती थी या जी सकती। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैड आ गया है, सेंटेंस हमारा कंडीशनल बन रहा है। कंडीशनल सेंटेंस क्या बोलते हैं बच्चों? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा बच्चों वुड हैव। क्या जाएगा? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मेशन को कई बार वो हटा देता है, जैसे कि यहाँ से इफ हटा करके हैड को शुरू में ले आता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर वही वुड हैव रहेगा, यहाँ वही करा उसने, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म आ गया है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव नहीं शुड हैव दिया है, तो यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। शुड की जगह आपको वुड का इस्तेमाल करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि वुड और शुड तो सेम ही फैमिली से हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है भैया, हर एक बात से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज। गैस इंडस्ट्रीज आपका नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम लोग आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल क्या करते हैं? नॉट दैट का। तो सेंटेंस में यहाँ विच आपका आ जाएगा। विच हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आया करता है। दैट का इस्तेमाल हम लोग गिनी चुनी फिक्स कंडीशन में क्या करते हैं? ऑल के साथ, सम के साथ, एनी के साथ, और दो चार कंडीशन जो होंगी उनके साथ हम लोग दैट का इस्तेमाल क्या करते हैं? यस, तो यहाँ पर आपका विच आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, नो एरर। शी के साथ में हैज़ आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ आगे बीन आ गया है, करेक्ट है। उसके बाद वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही मेनू का काम कर रही है। बीन के साथ टू आया करता है, ये भी करेक्ट है। टू द रेस्टोरेंट मच लेट। यस, यहाँ एरर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि मच आपका एक एडजेक्टिव है। यस, सो मच यहाँ पर एज एडजेक्टिव काम करेगा, तो यहाँ मच की रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो मैं यहाँ पर वेरी लगाऊंगा, वेरी लेट, या फिर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगा, इस लेट को ही एडवर्ब बना दूंगा, इसे कह दूंगा लेटली, या मैं लेट भी हटा दूंगा। मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ रिसेंटली। बहुत सारे तरीके हैं सेंटेंस को ठीक करने। कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर जाएगी। कह रहा है कि ही वो सच अ वंडरफुल पर्सन, करेक्ट है भैया। सच के साथ में आर्टिकल आ सकता है अगर आगे नाउन आ रहा हो सिंगुलर, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सच के साथ में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से भी 46 में। तो यहाँ आगे देखते हैं कि वो सच अ वंडरफुल पर्सन इनटू सो मेनी वेज। बच्चों यहाँ पर इनटू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनटू आपका मोशंस के लिए लगता है। मोशंस की जब भावना हो तो हम लोग इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं? तो यहाँ पर मोशन की कोई भावना नहीं आ रही है कि ही इज़ गोइंग इन टू हिज रूम, ही जम्प्ड इन टू द वेल। तो यहाँ इन सो मैनी वेज, कई सारे तरीकों में वो एक वंडरफुल पर्सन है। सेंटेंस के यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाने वाली है। द मजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट एंड मेड अ मिस्टिक साइन अबव इट। द मजिशियन, मजिशियन यानी कि जादूगर को बोलते हैं गैस। प्लेस द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट। यहाँ बच्चों बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। अंडरनीथ हिज हैट कह रहा है यहाँ पर, एंड मेड अ मिस्टेक। बच्चों ध्यान देना, उसने अंडरनीथ करा यानी कि नीचे रखी। अंडरनीथ हमारा एज ए प्रीपोजिशन काम करता है। जिस तो सेंटेंस में अंडरनीथ ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। वैसे बीनीथ आपकी प्रॉपर प्रीपोजिशन होती है इसके लिए। बीनीथ मतलब नीचे। देखिए नीचे के लिए हम लोग तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक है आपकी अंडर, एक है हमारा बिलो, एक है बीनीथ। तीनों समझ लेना बच्चों ध्यान से। अंडर मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, जैसे इस पेड़ के नीचे कोई बंदी खड़ा हो जाए, अंडरनीथ। सॉरी बिलो, ओ अंडर माफी चाहूँगा खाली। बिलो मतलब नीचे तो है लेकिन जस्ट उसके नीचे नहीं है। जैसे कि नदी पुल के नीचे
बह रही है तो पुल के नीचे बह रही है, ये नहीं कि बिल्कुल जस्ट पुल के नीचे ही बह रही है। बीनीथ मतलब सटा करके, जैसे कि हम लोग बेड की शीट के अंदर नीचे कुछ भी सामान रख देते हैं बीनीथ, तो यहाँ पर आपका अंडरनीथ की जगह बीनीथ करेंगे और आपका ये प्रपोजिशन हटेगी यहाँ से ऑफ, क्योंकि दो प्रपोजिशन एक साथ आपकी नहीं आ सकती हैं, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। एट दिस मोमेंट द टेरिबल डोर ब्रस्ट नोइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सेंटेंस में एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर ब्रस्ट नोइजली ओपन एंड बैंग्ड, बैंग मतलब होता है बच्चों धमाका, आवाज, पटकना। बैंग्ड फॉर द वॉल, दीवार के लिए नहीं, ऑन द वॉल, दीवार पर, या फिर अगेंस्ट द वॉल भी ला सकते हैं आप इसके लिए। हालांकि ऑन बिल्कुल प्रॉपर है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके यहाँ एरर हो जाएगी। वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट है, क्योंकि एन की बात कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन तो कैरी सिंगुलर ऑफ, ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये भी ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका हो जाएगा नो एरर। मैनी फॉर्म्स फेल, ठीक है, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, यस, मैनी फॉर्म्स फेल, क्लियर, बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च। यहाँ वैन के बाद दे आया, दे के बाद फर्स्ट टूम आ गई, फिर से सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, पीछे भी फर्स्ट टूम आई है, आगे फर्स्ट टूम आई है। दे हैव नॉट रिसर्च, यहाँ पर हैज़ हैव आ गया है और हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, तो यहाँ पर रिसर्च नहीं रिसर्च्ड होना चाहिए था, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये थे आपके आज के 25 सेंटेंस। नेक्स्ट 25 सेंटेंस में मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।